दोस्तों, सोचो एक ऐसी रानी जो इतनी चालाक थी कि अपने दुश्मन को अपनी मोहब्बत का शिकार बना लेती थी। एक ऐसी रानी जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना थी, और फिर एक दिन बिना किसी जंग के, बिना किसी वजह के वो अपनी ही जान ले लेती है। क्या वो सच में अपनी जान ले लेती है? क्या ये एक जानबूझकर किया गया मर्डर था? और सबसे बड़ी बात, क्लियोपेट्रा की मौत का असली मास्टरमाइंड कौन था? आज हम इस वीडियो में इस राज का एक एक पन्ना उलटने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आखिरी में सामने आएगा वो आपको हिला देगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्लियोपेट्रा कौन थी। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में इजिप्ट में हुआ और वो टोलेमिक राजवंश की आखिरी हुक्मरान थी। ये राजवंश असल में ग्रीक ओरिजिन का था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद इजिप्ट पर राज कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, ग्रीक ओरिजिन होके इजिप्ट कैसे मिल गया? अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद उसके जनरल्स और कमांडर्स ने अलग अलग हिस्सों में अपना कंट्रोल बनाया। इजिप्ट टोलेमी के हाथ में आया और उसी के परिवार में से क्लियोपेट्रा थी। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक सुंदर रानी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड थी। वो लगभग 9 भाषाएं बोल सकती थी और अपने समय की सबसे एजुकेटेड और चालाक लीडर्स में से एक थी। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है रोम के सबसे बड़े जनरल जूलियस सीजर की। 48 बीसी के आसपास क्लियोपेट्रा ने अपना पावर वापस पाने के लिए जूलियस सीजर से मिलना डिसाइड किया। और दोस्तों, ये मीटिंग नॉर्मल नहीं थी। इतिहास के रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लियोपेट्रा एक कारपेट में लिपटकर जूलियस सीजर के महल में चुपके से घुस गई। सोचो, एक रानी अपनी जान रिस्क में डालकर अपने दुश्मन के दरबार में घुस रही है, सिर्फ एक मौका पाने के लिए। जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने इजिप्ट में उसकी पावर वापस लौटा दी। दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिश्ता भी पैदा हुआ, जिससे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया सीजेरियन। लेकिन ये कहानी यहां से और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। 44 बीसी में जूलियस सीजर का रोम में कत्ल हो जाता है। क्लियोपेट्रा वापस इजिप्ट चली जाती है, लेकिन अब उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है सीजर के एक पुराने दोस्त और पावरफुल जनरल पर, जिसका नाम मार्क एंटोनी था। मार्क एंटोनी भी क्लियोपेट्रा की खूबसूरती से बच नहीं पाया। दोनों का मिलना पॉलिटिकल भी था और रोमांटिक भी। ये दोनों मिलकर रोम के दूसरे लीडर ऑक्टेवियन के खिलाफ पावर स्ट्रगल में आ गए, यानी इन दोनों ने ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग छेड़ दी। 31 बीसी में क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी ने ऑक्टेवियन के खिलाफ एक बड़ी समुद्री जंग लड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ एक्टियम कहते हैं। ये जंग एंटोनी और क्लियोपेट्रा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसमें उनकी बुरी तरह हार हुई और हार के बाद दोनों इजिप्ट भाग गए। ऑक्टेवियन ने इजिप्ट पर चढ़ाई कर दी और मार्क एंटोनी समझ गया कि अब जान बचाना मुश्किल है, और फिर एंटोनी ने सुसाइड कर लिया, अपनी तलवार से अपने आप को मारकर। दोस्तों, अब आती है सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज कि क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई। इतिहास में 3 थ्योरी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि क्लियोपेट्रा ने एक जहरीला सांप अपने पास मंगवाया और उसके जहर से अपनी जान ले ली। क्या आपको लगता है कि एक रानी ऐसे रोमांटिक स्टाइल में मर सकती है? रोमन इतिहासकारों ने इस थ्योरी को प्रमोट किया, शायद इसलिए क्योंकि ये फिल्मी लगती है। थ्योरी नंबर 2, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सांप के जहर से मरना सिर्फ एक कहानी थी। असल में क्लियोपेट्रा ने अपने स्किन पर पॉइजन लगाया था, यानी जहर लगाया था, या फिर एक सुई से अपने आप को इंजेक्ट किया था। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि सांप को लेके आना सिक्योरिटी के हिसाब से मुश्किल होता। थ्योरी नंबर 3,
ये थ्योरी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि ऑक्टेवियन ने उसे चुपचाप मार दिया। क्यों? क्योंकि अगर क्लियोपेट्रा रोम में जिंदा ले जाई जाती तो वो एक पॉलिटिकल सिंबल बन सकती थी जो ऑक्टेवियन के पावर को चैलेंज करती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सही है? हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन सच ये है कि कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई। मुझे पर्सनली लगता है कि या तो क्लियोपेट्रा ने जानबूझकर आत्महत्या की या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, जिसमें ऑक्टेवियन का इनडायरेक्ट हाथ था। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद इजिप्ट की आजादी खत्म हो गई और वो रोम का एक स्टेट बन गया। लेकिन क्लियोपेट्रा आज भी एक सिंबल है ब्यूटी, इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स की। हॉलीवुड से लेकर लिटरेचर तक उसकी कहानी को एक ट्रेजिक लव स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असली कहानी पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्लियोपेट्रा की मौत का असली राज क्या था? क्या वो सच में अपने प्यार मार्क एंटोनी के बिना जीना नहीं चाहती थी, या फिर ऑक्टेवियन ने उसे एक पॉलिटिकल खतरा समझकर खत्म कर दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको और भी ऐसे राज दिखाएंगे जो स्कूल की इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।